हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्री टेक्निकल में। दोस्तों हम जानेंगे आज थर्मोस्टेट के बारे में। तो दोस्तों हम इसकी वर्किंग को समझेंगे, किस तरह से वर्क करता है ये। तो दोस्तों हमारे पास 3 थर्मोस्टेट है, 2 थर्मोस्टेट न्यू है दोस्तों, और एक थर्मोस्टेट है जो कि पुराना है। और दोस्तों ये थर्मोस्टेट है, देख लीजिए, ये थर्मोस्टेट ख़राब थर्मोस्टेट है दोस्तों। तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे कि भाई ये थर्मोस्टेट किस तरह से ख़राब है और किस तरह से हमारा थर्मोस्टेट ओके है। तो दोस्तों ये जो इस पर 2 पिन दिखाई दे रही है दोस्तों, इस पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास ये एक मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर की सहायता से हम इस थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसमें कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। यहाँ पर हम दोनों प्रोब को इन दोनों पिनों पर टच करेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी थर्मोस्टेट पर आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इस कंडीशन में ये थर्मोस्टेट खराब है। अब हमारे पास न्यू थर्मोस्टेट है, तो इसको मैं आपको चेक कर बताता हूँ। दोस्तों इस तरह से हमारे थर्मोस्टेट पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तभी हमारा थर्मोस्टेट सही है। और दोस्तों एक बात बता दूँ आपको कि कंटिन्यूटी आने के बाद में भी थर्मोस्टेट का काम यह होता है दोस्तों कि फ्रिज की कूलिंग को कम और ज़्यादा करने का काम होता है थर्मोस्टेट का, और ऑटो कट करने का काम होता है इसका। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 न्यू थर्मोस्टेट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गोदरेज का थर्मोस्टेट है दोस्तों, ये कॉमन थर्मोस्टेट है, ज़्यादातर फ्रिज में ये यूज होता है दोस्तों। और ये जो थर्मोस्टेट है ये वर्लपूल, सैमसंग और एलजी में यूज होता है दोस्तों। और एक बात बता दूं आपको, इसकी जो डायरेक्शन होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। मॉडल सेम ही होता है दोस्तों, देखने में एक ही प्रकार का होता है, लेकिन इस यहाँ से डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो आपके पास कोई भी कंपनी का अगर मान लो वर्लपूल का फ्रिज है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी, सैमसंग का फ्रिज है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन वर्किंग एक ही होती है दोस्तों। जो थर्मोस्टेट होता है उसकी वर्किंग एक ही होती है, इसकी भी वर्किंग एक है तो इसकी भी वर्किंग एक ही है। टाइप अलग अलग हो सकता है, मॉडल अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही होता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इस थर्मोस्टेट की अंदर से कैसे काम करता है ये, और अंदर का क्या क्या कंपोनेंट, इसमें अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मेरे को इस थर्मोस्टेट को पूरा बिखेरना पड़ेगा। इस थर्मोस्टेट को मैं पूरा बिखेरूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं पेचकस की सहायता से पहले इसको खोल लेता हूं। दोस्तों ये कंटिन्यूटी देने का काम करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। और अभी मैं इस पर लगाऊंगा तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा दोस्तों मल्टीमीटर में। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है मल्टीमीटर में, और मैं जैसे इसको दबाऊंगा तो कंटिन्यूटी चली जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, और इसमें फिर से कंटिन्यूटी आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से मैं दबाऊंगा इसको तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगी और फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करेगी। तो दोस्तों इसमें ये पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको यही कटअप, यहाँ से ही कट होता है हमारा फ्रिज, और इसको कट कराने का काम होता है दोस्तों। इसके अंदर एक वॉल लगा होता है
जिसे हम डायफ्राम भी बोल सकते हैं। ये डायफ्राम है, इसके अंदर ये इसको इस पॉइंट को कटअप करवाता है दोस्तों। ये जो दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का आपको, ये यहाँ पर इस पर टच रहता है। और जैसे ही इसका डायफ्राम है वो इस पर दाब कम ज़्यादा और करता है दोस्तों। ये अंदर की ओर मूव होता है, बाहर की ओर आता है दोस्तों, अप एंड डाउन होता है ये। अब मैं इसका डायफ्राम दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है डायफ्राम। मेनली इसका काम होता है फ्रिज को कट कराने में। तो दोस्तों ये क्या है कि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डला होता है। -5 डिग्री से -26 डिग्री तक ये काम करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ये जो पत्ती दिखाई दे रही है, ये पत्ती इस पर दाब रखती है दोस्तों, इस पर दबाव रखती है। और ये थर्मोस्टेट इसके दाब इस पर दबाव रखती है। तब क्या होता है, जैसे जैसे -, डिग्री में चला जाता है, -5 डिग्री से -26 डिग्री तक, ये इसको हम जैसे थर्मोस्टेट को हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे तो ये दाब बढ़ता जाएगा। और इसको हम जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका दाब घटता जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये अभी इस पर दाब बढ़ गया है। और मैं जैसे जैसे घटाता हूँ तो इसका दाब कम हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये इसका दाब बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका दाब है ना बढ़ाता जाएगा। और हमारा फ्रिज कम करेंगे तो हमारा फ्रिज कटअप जल्दी ऑटो कट होने लगेगा दोस्तों। अभी मैं इसको फुल कर रहा हूँ तो देख सकते हो आप, ये नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दाब कम हो रहा है। जैसे मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ इसकी स्पीड, तो इसका दाब कम हो रहा है और इस पर दाब कम बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, लॉन्ग टाइम बाद में इसको ऑटो कट करेगा। और जैसे मैं इसको कम की ओर करूँगा तो ये दाब इस पर दाब आएगा और ये जल्दी ऑटो कट करने लगेगा। तो दोस्तों ये है इसका वर्किंग। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें एक खुफिया नट भी होता है दोस्तों, जो कि थर्मोस्टेट को एडजस्ट करने में काम आता है दोस्तों। यहाँ पर ये स्टिकर दिखाई दे रहा है आपको। इस स्टिकर के नीचे एक नट होता है, ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे एक होल है। इस होल के अंदर एक स्क्रू है दोस्तों, जिससे हम थर्मोस्टेट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इस पर क्या होता है कि हम इस पर जैसे इसको थर्मोस्टेट को अब इस नट को लूज करेंगे तो इसका दाब कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पत्ती नीचे की ओर जा रही है और जैसे मैं इसको कसूँगा तो ये इसका दाब ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, यानी इसका दाब ज़्यादा होगा। और जैसे मैं इसको यहाँ पर इस नट को मैं खोलूँगा तो इसका दाब कम होगा। यानी इस स्क्रू से हम इस थर्मोस्टेट को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक इसमें ये जो बटन दिया रहता है, ये काम करता है डिफ्रोस्ट का। नॉब लगी होती है इसके अंदर, ये इस पत्ती को धकेलने का काम करती है और इस पर दाब आता है, हमारा फ्रिज डिफ्रोस्ट हो जाता है। तो दोस्तों
ये वर्किंग होती है इस थर्मोस्टेट की। और इन दोनों थर्मोस्टेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये मेनली दो प्रकार के थर्मोस्टेट लगते हैं फ्रिज में, लेकिन टाइप अलग अलग हो सकता है दोस्तों, वर्किंग एक ही होती है। तो दोस्तों आपने आज इस वीडियो में थर्मोस्टेट के बारे में और थर्मोस्टेट की वर्किंग को जाना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।